अजीब प्रकार की वस्तु अपने घर पे ला रखी हैं, जिसको अनेक अनेक भाषाओं में बुलाया जाता है, लेकिन मेरे भाई बहन वो गाय नहीं है, जरा जरा सी दिखने वाली है, इसलिए जर्सी कहते हैं। कहते हैं मेरे भाई बहन, पहले विदेशों में एक युरास नाम का जीव हुआ करता था। कुछ वैज्ञानिकों, कुछ लोगों ने वहां पे देखा कि उस युरास, जो सुअर जैसा दिखने वाला जानवर था, उस युरास के जो बच्चे थे, देखा कि बड़े मोटे थे, तगड़े थे, बहुत हष्ट-पुष्ट थे। वैज्ञानिकों ने विचार किया कि इसके बच्चे इतने हष्ट-पुष्ट हैं, इंसान इसका दूध पिएगा तो कितना हष्ट-पुष्ट होगा। ये विचार करके मेरे भाई बहन युरास नाम का क्रॉस कनेक्शन करवाया दूसरे जीव के साथ में, और 70वीं पीढ़ी जो प्राप्त हुई मेरे भाई बहन, वो थी जर्सी, जो जरा जरा सी दिखने वाली, गाय माता जैसी दिखने वाली है, इसलिए उसको कहा जाता है जर्सी, जो कि एक वर्ण संकर पशु है। और अगर आपको विश्वास ना हो, आप किसी चिकित्सक के पास जाइएगा, उस चिकित्सक से जाकर के पूछिएगा कि डॉक्टर साहब ये जर्सी गौ माता है क्या? वो चिकित्सक आपको कहेगा नहीं नहीं, गाय माता नहीं, ये वर्ण संकर पशु है। फिर आप दुनिया की कोई भी डिक्शनरी उठा करके इस वर्ण संकर का, आप क्रॉस ब्रीड का आप अर्थ देखेंगे तो आपको वर्ण संकर ही प्राप्त होगा। फिर आप गीता जी का प्रथम अध्याय उठा करके देखिएगा, गीता जी के प्रथम अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान योगेश्वर कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि वर्ण संकरता कुल का नाश कर देती है। चाहे मेरे भाई बहन वो वर्ण संकरता भोजन में हो, चाहे वो वर्ण संकरता आज ये जर्सी के माध्यम से आई हो, वर्ण संकरता कुल का नाश करती है। ये वर्ण संकर पशु है मेरे भाई बहन, जर्सी नहीं है। इसकी पहचान सुनिए, नहीं पहचानते हैं तो बार बार बता रही हूं। उसके पीठ पर कोई उभरा हुआ हिस्सा नहीं पाया जाता है, बिल्कुल मेगा हाईवे की तरह सपाट। गले में गल कंबल भी नहीं होती है, यहाँ से भी बिल्कुल सीधी, दिखने में इतनी बद्दी गंदी राक्षस जैसी दिखती है, और बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे बाजा फुबाड़ी बज रहा हो। उसकी आवाज कानों को अच्छी नहीं लगती है। वो जर्सी नहीं मेरे भाई बहन, वो एक तरह की कलयुगी पूतना है, जो एक पुतना द्वापर युग में कन्हैया को जहर पिलाने के लिए आई थी। कन्हैया तो पंचगव्य की कृपा से जहर पचा गए, गौ माता की कृपा से पचा गए, लेकिन ये पूतना नाम की ये कलयुगी जर्सी हमें जो जहर पिला रही है, आप कैसे पचा पाओगे? द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट कहती है, जो लगातार 20 वर्ष तक जर्सी का दूध पीता है, उसके शरीर में शुगर और कैंसर होने की संभावना 22.5% तक बढ़ जाती है। संतों की ना सुनो, शास्त्रों की ना सुनो, आज के वैज्ञानिकों की तो सुनो। आपको मैं बिल्कुल प्रमाण सहित बताऊं, आप आपके गूगल पे सर्च करके देखिएगा, पंजाब में बठिंडा नाम का एक क्षेत्र है, वहां से एक रेल चलती है, उस रेल का नाम है कैंसर ट्रेन। उस रेल का नाम कैंसर ट्रेन क्यों रखा? क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पहले हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के नाम पर मेरे भाई बहन ये जर्सी सबसे पहले पंजाब क्षेत्र में आई। जर्सियों का प्रचलन पंजाब क्षेत्र में बढ़ा, इतनी जर्सियां बढ़ी, इतनी जर्सियां बढ़ी, रोग बढ़ा, और आज सर्वाधिक कैंसर के रोगी पंजाब में ही पाए जाते हैं। और वो सारे रोगी मेरे भाई बहन उस कैंसर ट्रेन में बैठ करके अपना इलाज बीकानेर राजस्थान में करवाने के लिए आते, तुलसी आचार्य रीजनल हॉस्पिटल में। पता नहीं हो तो पता कर ले गूगल पर। उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन इसलिए रखा है क्योंकि उस ट्रेन में या तो कैंसर के रोगी बैठते हैं या कैंसर के रोगियों के रिश्तेदार बैठते हैं, इसलिए नाम ही सरकार ने कैंसर ट्रेन रख दिया। आप देख लीजिए मेरे भाई बहन, मरना है तो पीना, और जीना है तो गाय माता का दूध पीना। और जिन्होंने ठान ही लिए कि नहीं, चाहे जो हो जाए, मरेंगे तो मरते मर जाएंगे, लेकिन दूध तो जर्सी का पिएंगे, उनको तो भाई दूर से ही राम राम, उनको कौन बचा सकता है? जर्सी का दूध पीना अपनी खुद की कब्र खोदने के समान है, इसलिए
जर्सी का दूध तो मत पीना, नहीं मिले तो पानी ही पी लेना, लेकिन जर्सी का दूध तो भूल करके भी नहीं पीना चाहिए। राजस्थान में सबसे पहले जर्सी आई गंगानगर जिले में, तो गंगानगर आज कैंसर का हब बन चुका है। सर्वाधिक राजस्थान में कैंसर के रोगी गंगानगर में पाए जाते हैं। इतने सारे प्रमाण आज वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने हमारे आंखों के सामने रख दिए, लेकिन फिर भी मेरे भाई बहन पिए जा रहे हैं, तो हमसे ज्यादा मूर्ख और कौन होगा। जर्सी का दूध भूल करके भी नहीं पीना चाहिए।